आज अपने को देखना है एडजेक्टिव के ग्रामर रूल्स। तो अभी तक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब इतना पार्ट कवर कर लिया था। बचा हुआ जो अपना पार्ट ऑफ स्पीच है उसे एक एक करके देखते चलेंगे। तो दो पार्ट में एडजेक्टिव को देखेंगे आज, लगभग 10 रूल्स, और बचे हुए जो 10-11 रूल हैं उनको कल की क्लास में। तो एडजेक्टिव से जुड़ा पहला रूल अगर यहाँ पर देखें, जस्ट एक सेकेंड। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ना, दो चीजें होती है, क्वांटिटी हो सकता है और एक नंबर हो सकता है। कई चीजें होती है जिन्हें हम गिन सकते हैं तो उनको हम नंबर के उसमें काउंट कर लेंगे। कई चीजें होती है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे दूध कितना है ना, तो उसे हम क्या करते हैं, उसको क्वांटिटी देखते हैं कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, इस तरह से। तो जब भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा, जैसे मच, लिटिल, इनफ, सफिशिएंट, होल, ना ये कोई नंबर नहीं बता रहा है कि 1, 2, 10, 15, 20 कितना है। ये या तो कम है, ज़्यादा है, बहुत सारा है, इस तरह से बस एक क्वांटिटी डिफाइन की जा रही है। उस कब यूज़ करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन के साथ, क्योंकि उसको हम अनकाउंटेबल है तो नंबर के तौर पे तो दिखा नहीं सकते हैं। तो कम, ज़्यादा, बहुत सारा, इस तरह से हम उसे डील करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, मच बॉयज आर एबसेंट फ्रॉम द क्लास टुडे, या फिर मैनी बॉयज आर एबसेंट फ्रॉम द क्लास टुडे। तो यहाँ पे अगर बॉयज को देखें तो बॉयज को काउंट किया जा सकता है। तो अगर उन्हें काउंट किया जा सकता है तो उसके आगे फिर हमें मच लगाने की जरूरत नहीं है, उसके आगे हम लगाएंगे मैनी। तो मैनी बॉयज आर एबसेंट फ्रॉम द क्लास। तो मच, लिटिल, इनफ, सफिशिएंट, इन्हें हम यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ, क्योंकि वो एक क्वांटिटी डिफाइन कर रहे होते हैं, ना कि नंबर। नेक्स्ट, रूल नंबर 2, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ये चीज सेम लिटिल के साथ भी रिपीट होगी। तो ये तीनों का यूज केस अलग अलग होता है, ये अलग अलग मतलब देते हैं जब भी सेंटेंस में इनका प्रयोग किया जाएगा। तो फ्यू, अगर केवल फ्यू का मतलब देखें तो उससे हम ट्रीट करेंगे नॉट मैनी, ना कि कम है, उसको हम फ्यू से डिनोट करेंगे। अ फ्यू को हम समझेंगे सम एटलीस्ट, कि कुछ तो है। और द फ्यू को हम देखेंगे जितना भी है उसमें से जितना था वो पूरा, तो वो हो जाएगा वॉट एवर देयर इज। तो इन तीन चीजों में अपने को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है, एग्जाम्पल से चीज बेटर समझ में आएगी। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, यही चीज लिटिल के साथ भी अभी रिपीट होगी। तो पहले इसको एग्जाम्पल के साथ अगर देखें, आई रीड फ्यू बुक्स, या फिर आई रीड अ फ्यू बुक्स, या फिर आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड। तो इन तीनों सेंटेंसेस में फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग किया है। अब सेंस सेंस देखो क्या निकलता है। आई रीड फ्यू बुक्स मतलब मैं पढ़ाई लिखाई बहुत कम करता हूँ, बहुत कम किताबें मैं पढ़ता हूँ। तो एक तरह का नेगेटिव, नॉट मैनी, बहुत कम। यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत कम किताबें पढ़ता हूँ, तो आई रीड फ्यू बुक्स, ये सही है। फिर आई रीड अ फ्यू बुक्स, कि हाँ मैं कुछ किताबें पढ़ता हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा आई रीड अ फ्यू बुक्स। आई रीड अ फ्यू बुक्स, यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ तो मैं पढ़ता हूँ, है ना, कुछ किताबें तो एटलीस्ट मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह का सेंस है। फिर आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, कि मेरे पास जो कितना जो थोड़ी बहुत किताबें थी उनको मैंने यहाँ पे पढ़ा। तो द फ्यू बुक्स, कम किताबों का संग्रह था मेरे पास, तो उसमें से जितना था वो सब मैंने यहाँ पे पढ़ा। तो ये मीनिंग यहाँ पे जा रहा है। तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। नेक्स्ट, सेम चीज लिटिल के साथ रिपीट होती है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो बहुत कुछ आइडिया ऊपर वाले फ्यू से यहाँ पे मिल जाएगा। तो लिटिल का मतलब होगा हार्डली एनी, ना, बहुत कम। अ लिटिल का मतलब कुछ, और द लिटिल का मतलब जितना था उसमें से, नॉट मच इन क्वांटिटी बट ऑल दैट इज। बिल्कुल सेम है फ्यू जैसा। इसको भी एग्जांपल से देखें। देर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पानी की बॉटल है उसमें बहुत कम पानी अब बचा है, तो देर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल। फिर देर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल, है ना, कि कोई कह रहा है यार पानी तो खत्म हो गया, क्यों, नहीं नहीं उसमें थोड़ा सा पानी है अभी, तो देर इज अ लिटिल वाटर, ये भी सही है। फिर आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, कि मेरे पास पैसा कम था लेकिन जितना था मैंने सब उसको उड़ा दिया, तो आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड। ये थोड़ा सा मीनिंग में फर्क आ जाता है, ये आगे अ द ये जुड़ जाने की वजह से। तो फ्यू के साथ ऐसा होता है, लिटिल के साथ ऐसा होता है। तो तीनों के दोनों के तीनों तीनों केस यहाँ पे देख लिए। इस तरह से भले ही याद ना भी रहे, एटलीस्ट एग्जाम्पल देख के तो डेफिनेटली समझ में आ ही जाएगा कि मीनिंग किस तरह से निकलता है। और यही अपना थोड़ा सा ना कॉम्प्रहेंशन को बूस्ट कर देता है कि देर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, कि यार बॉटल में पानी बहुत कम है, या फिर नहीं नहीं बॉटल में पानी थोड़ा सा है, तो मैं बोलूंगा अ लिटिल। या फिर यार जितना पानी था सब मैं पी गया, जितने पैसे थे सब मैंने खर्च कर दिए, तो द लिटिल। नेक्स्ट, रूल नंबर 4, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऊपर क्वांटिटी के लिए देखा था, मच, लिटिल, इनफ, ये सब कुछ आता था। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर मस्ट बी यूज्ड ओनली विद द काउंटेबल नाउन्स।
एंड नॉट विद अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ तो सम, मच, मैनी, उस तरह के सब हम लोग यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए अगर यहाँ पे, बिल्कुल रिवर्स हो गया रूल नंबर 1 का बेसिकली। तो आई हैव टेकन मैनी मिल्क टुडे या फिर आई हैव टेकन मच मिल्क टुडे, है ना। मिल्क यहाँ पे जो है वो अनकाउंटेबल, उसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो मैनी नहीं करेंगे, मच का यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 1 के हिसाब से ये डिफाइन हो गया मैनी की वजह से। फिर डू नॉट ड्रिंक सो मैनी वाटर या डू नॉट ड्रिंक सो मच वाटर, बोलचाल के हिसाब से भी इसको तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैनी का प्रयोग हम नहीं करते हैं पानी के साथ, हम बोलते हैं मच वाटर। डू नॉट ड्रिंक सो मच वाटर, इतना सारा पानी मत पियो। नेक्स्ट रूल नंबर 5, सम, ऑल, एनी, नो, मोस्ट, ये कुछ स्पेशल वर्ड्स हो गए। मे बी यूज बोथ एज एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, है ना। इनको दोनों तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी इन वर्ड्स को हम प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि ये नंबर भी बता सकते हैं, क्वांटिटी, है ना। दोनों का कह सकते हैं मिक्सचर हो गया, दोनों जगह आराम से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम्पल्स देखें, देयर आर नो बॉयज इन द क्लास, है ना। क्लास में कोई भी लड़के यहाँ पे नहीं है, तो देर आर नो बॉयज इन द क्लास। ये बॉयज क्या है, काउंटेबल है उसके साथ भी, लेकिन हम नो लगा सकते हैं, तो ये हमें क्या बता रहा है, बेसिकली नंबर बता रहा है। फिर देर इज नो मिल्क इन द पॉट, पॉट में दूध बिल्कुल भी नहीं है, तो नो मिल्क। मिल्क क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, लेकिन उसके साथ भी हम नो का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे नो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का काम कर रहा है। अब ये बहुत ज्यादा अपने को इसके चक्कर में नहीं फंसना है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एग्जाम से इसका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। अपने लिए बस ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के सेंटेंसेस में ये दिख सकता है। अगर इसमें मैं कुछ चेंजेस करना चाहूँ तो क्या वो गलत होगा ना, किस तरह से दिखेगा, बेसिकली गट फीलिंग अपनी डेवलप कर रहे हैं। ऑल बिग मशीन्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ऑल, या फिर ऑल द शुगर। शुगर, अब मशीन्स काउंट कर सकते हैं, शुगर को हम अनकाउंटेबल माना जाता है, लेकिन उसके साथ भी हम ऑल का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे अगेन ये एज ए नंबर की तरह आ रहा है, ऑल शुगर, शुगर अनकाउंटेबल है, लेकिन उसके साथ भी अगर हम ऑल या दूसरे वर्ड्स ऊपर दिए जो हैं ये लगाएंगे, सम, ऑल, एनी, नो, मोस्ट, ये सब कुछ, तो वो क्वांटिटी यहाँ पे दर्शाएगा। अब ऐसा नहीं कि ऑल की जगह कुछ भी यहाँ पे पुट कर दो, बाकी का सेंटेंस भी वहाँ पे उसके साथ कोरोबोरेट होना चाहिए ना, उसके साथ पूरा कंप्लीट सेंस देना चाहिए। रूल नंबर 6, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, अभी पॉजिटिव एडजेक्टिव, इन सब के बारे में अब डील करेंगे। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंडिंग विथ ई आर, जैसे कि सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, प्रिफर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, एक्सटीरियर, इस तरह के जो भी रहेंगे जहाँ पे आपको ई आर इस तरह का साउंड लास्ट में मिले, उसके बाद हमें टू लगाना होता है, ना कि देन। बहुत स्टैंडर्ड कॉमन सा ये एरर है, प्रीवियस ईयर में तमाम जगह आपको देखने को मिल जाएगा। ही इज सीनियर देन मी या फिर ही इज सीनियर टू मी। बोल चाल में ज्यादातर आपको पहला सेंटेंस देखने को मिलेगा कि वो जो है मुझसे सीनियर है, तो कह देते हैं ही इज सीनियर देन मी, लेकिन वो गलत होता है। सीनियर, जूनियर, इस तरह के और भी जो दूसरे ये वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके साथ हमें देन का प्रयोग नहीं करना होता, इसके बाद आता है टू। उसी तरह से ये वाला एग्जाम्पल देखो, हेल्थ इज प्रिफरेबल देन वेल्थ, या हेल्थ इज प्रिफरेबल टू वेल्थ। यहां पर भी सेम है, प्रिफर या इसके साथ हमेशा आगे टू फॉलो करेगा, ना कि देन। ये वाला सेंटेंस गलत है, ये वाला सेंटेंस यहाँ पे सही है। तो ये कुछ खास वर्ड्स हो जाते हैं जो थोड़ा सा याद रखने पड़ते हैं, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, ये सारी चीजें एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। नेक्स्ट रूल नंबर 7, डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव। अब कह सकते हैं कि रिडंडेंट हो रहा है कि बार बार आप उसको बता रहे हो, तो डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव या डबल सुपरलेटिव एडजेक्टिव मस्ट नॉट बी यूज्ड। एग्जांपल देखें, ही इज मोर सीनियर देन मी, तो सीनियर तो अपने आप में बता दिया कि वो आपसे बड़ा है। मोर का यहाँ पे क्या काम है, और ज्यादा। सीनियर क्या होता है, सीनियर या बड़ा ही होगा, जूनियर आपसे छोटा ही होगा, उसमें और कोई डिग्री तो रहेगी नहीं। तो ही इज मोर सीनियर देन मी, ये गलत हो जाएगा, करेक्ट होगा ही इज सीनियर टू मी, कि वो मुझसे सीनियर है। ये वाला सही है, ये वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपने सीनियर भी बता दिया, कंपैरिजन भी करा दिया और फिर मोर भी लगा दिया, तो डबल आपने यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया। तो डबल कंपैरेटिव या फिर डबल सुपरलेटिव नहीं बनाए जाते। मिल्क इज मोर प्रिफरेबल देन टी, या फिर मिल्क इज प्रिफरेबल टू टी, कि भाई दूध को जो है वो प्रिफर किया जाना चाहिए चाय के मुकाबले। तो अगेन प्रिफरेबल आ रहा है, फिर आगे आपने मोर भी कर दिया, दो बार आपने यहाँ पे इसे कंपेयर करा दिया, तो ये हो गया गलत। मिल्क इज प्रिफरेबल टू टी, ये अब सही है, प्रिफरेबल भी है, प्रिफरेबल के बाद यहाँ पे टू,
तो यहाँ पर देन, यहाँ पे बेसिकली दो गलतियां हो गई इस वाले सेंटेंस में। तो देन की जगह टू आना चाहिए था और दो बार यहाँ पे सुपरलेटिव, तो वो भी नहीं होना चाहिए था। फिर अशोका वॉज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द किंग्स, कि सारे राजाओं में से अशोक जो था वो सबसे जो है महान था, सबसे स्ट्रांग था। तो स्ट्रॉन्गेस्ट आपने बता दिया, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। फिर आपने मोस्ट भी कर दिया, तो अगेन दो दो बार आपने एक ही चीज के लिए सुपरलेटिव यूज कर लिया, तो इसी वजह से ये हो गया यहाँ पे गलत। करेक्ट सेंटेंस हम लिखेंगे अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स, कि सारे राजाओं में से अशोक जो था वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। ये हो जाएगा करेक्ट। तो डबल कंपैरेटिव हो, डबल सुपरलेटिव है, वो सेंटेंस को गलत बना देते हैं। रूल नंबर 8, कंपैरेटिव डिग्री मस्ट बी यूज्ड व्हेन द कंपैरिजन इज बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स, है ना। अगर दो लोगों के बीच में हम लोग कोई किसी तरह का कोई कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम लोग कंपैरेटिव का यूज करेंगे। दो से अगर ज्यादा हो जाएंगे तब हम वहां पे फिर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। जैसे ऊपर अशोक वाले एग्जांपल में सारे राजाओं से कंपेयर कर रहे थे, इसलिए वहां पे सुपरलेटिव लिखा था। एग्जाम्पल को देखें, हु इज द टॉलेस्ट ऑफ दीज टू ब्रदर्स, कि इन दोनों भाइयों में से ज्यादा लंबा कौन है। हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, तो दो भाइयों में यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, इस वजह से टॉलेस्ट, है ना, ईएसटी, ये तो अपना सुपरलेटिव बनता है, इसलिए ये गलत है। टॉलेस्ट का प्रयोग यहाँ पे हम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम टॉलर, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो हु इज टॉलर ऑफ दीज टू ब्रदर्स, दो लोगों में कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री, दो से ज्यादा लोगों में कंपैरिजन है तो सुपरलेटिव डिग्री। फिर ही इज वाइजर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि क्लास में जितने बच्चे हैं उनमें से ये सबसे ज्यादा होशियार है। तो अब क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, दो से ज्यादा बच्चे हैं, तो इस वजह से अब आप कंपैरिजन कराओगे तो सुपरलेटिव डिग्री में आपको कराना पड़ेगा। तो वाइजर यहां पे हो जाएगा गलत, करेक्ट होगा यहाँ पे वाइजेस्ट। क्लास में जितने बच्चे हैं उन सब में से ये पर्टिकुलर व्यक्ति सबसे ज्यादा होशियार। तो दो में कंपैरिजन कंपैरेटिव, दो से ज्यादा सुपरलेटिव। नेक्स्ट रूल नंबर 9, comparative ending in er is not used when we compare two qualities in the same person। एक ही व्यक्ति की अगर आप दो क्वालिटीज की बात करो तो फिर वहां पे आपको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करना है। उसकी जगह हम लोग मोर वगैरह इस तरह से कुछ हम लोग यूज करके उसे बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, राम इज ब्रेवर देन वाइस, तो राम की ही दो क्वालिटीज का यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, ब्रेव और वाइस। तो जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहां पे हम ये इसको कंपैरेटिव बनाना पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये जो ब्रेवर लिखा है ये हो गया गलत। सही सेंटेंस किस तरह से बनेगा, राम इज मोर ब्रेव देन वाइस। अब ये हो गया करेक्ट। एक ही व्यक्ति में अगर हमें कंपैरिजन देखना है, एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज का या चीजों का, एक ही चीज की किसी दो क्वालिटीज का, तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हमें नहीं करना है। मोर ये इससे ज्यादा है, मोर लेस, इस तरह से हम लोग उसे कंपेयर करेंगे एक ही चीज के अंदर की कोई दो क्वालिटीज के बारे में। नेक्स्ट रूल नंबर 10, खास वर्ड्स हैं लेटर, लेटर, स्पेलिंग चेंज है लेकिन पढ़ने में भी डिफरेंस है, लेकिन लगभग कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा किसके लिए प्रयोग में आता है। तो एक तो ये और दूसरा लेटेस्ट और लास्ट। तो अगर लेटर और लेटेस्ट इसकी बात करें तो ये हमें बताता है टाइम को लगभग लगभग ये डिनोट कर रहा होता है। वहीं पे अगर लेटर और लास्ट की बात करें तो ये पोजीशन को दर्शा रहा होता है ना। लेटर बाद में, लेटेस्ट अभी, या फिर ये वाला लेटर उसके बाद वाला लास्ट सबसे आखिरी में जो है, ये दोनों पोजीशन बताते हैं, पहले वाले दोनों हमें टाइम बताते हैं। तो सेंस के हिसाब से अपने को वहां पे इसे सेंटेंस में प्रयोग में लाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखें, ही लेटर रिफ्यूज टू कम, कहना ये जा रहे हैं कि बाद में उसने आने से मना कर दिया। तो यहाँ पे ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है, यहाँ पे, है ना, बाद में उसने आने से मना कर दिया। तो यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं टाइम के हिसाब से, तो लेटर ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसका प्रयोग यहाँ पे बिल्कुल सही है कि लेटर रिफ्यूज टू कम, कि बाद में उसने आने से मना कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल, द लेटर पार्ट ऑफ द नॉवेल इज नॉट क्लियरली रिटन। अब यहाँ पे इन दोनों में अपने को कंपेयर करना है कि वो जो नॉवेल है उसका जो बाद वाला हिस्सा है वो सही से लिखा हुआ नहीं है। तो एक यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है कि पहला वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा, बाद वाला हिस्सा, इसलिए यहाँ पे हम LATER का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे। तो लेटर और लेटेस्ट बताता है टाइम के लगभग वो रिस्पेक्ट में काम कर रहा होता है, और ये वाला जो लेटर और लास्ट है ये हमें बता रहा होता है पोजीशन।
उसके सेंस में जब हम यूज़ करेंगे तो इन वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। इसी से रिलेटेड एरर बन जाते हैं, प्रीवियस ईयर में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पल्स भी लगभग वहीं से लिए हुए हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे एरर्स जो हैं वो अपने सेंटेंसेस में लिख के आ जाएंगे। प्राइमा फेशिया हो सकता है कि ओवरलुक हो जाए, लेकिन थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा कि यार इससे मिलती जुलती स्पेलिंग ये होती है और इसका प्रयोग यहाँ करेंगे और इस वाली चीज़ का प्रयोग वहाँ पे करेंगे। बस थोड़े थोड़े से डिस्टिंक्शंस है। जब वापस इसको रिवाइज करेंगे बाद में, जब एक बार सारे रूल्स को रिवाइज करेंगे तो फिर से ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी।